नेक्स्ट मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, कोकोमो का, एफपी का, वर्ड का एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का। ठीक है, नजर आ रहे हैं ना, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ बच्चों। अब ये कॉन्सेप्चुअल है और मैं आप लोगों को ये बात पहले से बता देती हूँ। ठीक है, कि आप लोगों के न्यूमेरिकल जो है वो अपलोड हुए होंगे एलएमएस पे ऑनलाइन। ठीक है, उसकी बेस पे क्या होगा कि इन न्यूमेरिकल्स को मैंने भी सॉल्व करके उसके आंसर्स लिखे होंगे। आप लोगों का अभी जो ट्यूसडे को क्विज होगा, उस क्विज से आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा आप लोगों का फाइनल पेपर कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपकी उसकी रीडिंग में 0.1 का भी डिफरेंस आया तो वो आप लोगों का आंसर इनकरेक्ट कर देगा। इसलिए बहुत सोच समझ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, बहुत सोच समझ के उसके अभी बहुत सोच समझ के इस वक्त आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। क्लियर है ये बात बच्चों? एक्टिव हो के मैम किस में डिफरेंस आया रीडिंग में? जी, अगर आंसर 2 आ रहा है और आप लोगों का 3 आ रहा है तो वो डायरेक्टली आप लोगों को 0 मार्क्स कर देगा ऑनलाइन में। ये मैंने इसका प्रीव्यू कर चुकी हूँ। आप लोग जब ट्यूसडे को इसका क्विज देंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद पूरी समझ में आ जाएगी कैसा आप लोगों का फाइनल पेपर बन रहा है। इसलिए न्यूमेरिकल को इस वक्त सारे बच्चे हाजिर दिमागी के साथ देखें। ठीक है, कंप्लीटली प्रेजेंस माइंड के साथ। हम लोग सबसे पहले कोकोमो को देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास तो मैम न्यूमेरिकल में तो स्टेप्स के भी तो मार्क्स होते हैं ना, सिर्फ आंसर्स के थोड़ी होता है मैम। एलएमएस में आप लोगों के पास सिर्फ आंसर्स के वो मार्क्स दे रहे हैं। मैंने उसको पूरा चेक किया है। वो मुझसे आंसर्स मांग रहे हैं, मैंने उसको आंसर सॉल्व करके दे दिया। एंड देन आप लोग जब उसको सॉल्व करेंगे और आंसर उसके खाली ब्लॉक में आप जब फिल करेंगे तो वो आपके वहीं पे मार्क्स लगा देगा कि आपने सही आंसर निकाला या नहीं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखें कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या है, मैं आप लोगों को या फिर वर्ड की फाइल में साथ में बताऊं। ठीक है, हमारे पास कोकोमो बेटा यहाँ पे जो है, इसके मैं आपको डायरेक्ट पहले यहाँ लेके जाती हूँ। ये इसके 3 मोड हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड हमारे पास थर्ड वन क्या, एम्बेडेड। ठीक है, हमारे पास मैं इनको सिर्फ शॉर्ट नेम यहाँ पे लिखी हूँ। ऑर्गेनिक का मतलब ओ है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, ओ के बाद ऑर्गेनिक के बाद क्या, सेमी डिटैच है। सेमी डिटैच के बाद हमारे पास क्या है, एम्बेडेड। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास क्या है, इसके मोड हैं। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक में हमारे पास 3 फर्दर टाइप आती है। एक बेसिक आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक हमारे पास इसमें 3 और फर्दर टाइप्स हैं। एक बेसिक है, दूसरा इंटरमीडिएट है एंड थर्ड हमारे पास जो है क्या है, डिटेल। सिमिलरली ये जो तीनों टाइप्स है हमारे पास, ये तीनों टाइप ये हमारे इसमें भी आ रही है। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात बच्चों? यानी कि ऑर्गेनिक में भी हम ऑर्गेनिक बेसिक देखेंगे और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट देखेंगे, ऑर्गेनिक डिटेल देखेंगे। सिमिलरली हमारे पास सेमी डिटैच है, उसका बेसिक देखेंगे, उसका इंटरमीडिएट देखेंगे, उसका डिटेल देखेंगे। देन हमारे पास थर्ड क्या है, एम्बेडेड, उसका बेसिक, उसका इंटरमीडिएट, उसका डिटेल। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इस तरह से टोटल कितने हमारे पास बन गए, 9। ऑर्गेनिक बेसिक, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, ऑर्गेनिक डिटेल, 3 ये हो गए हमारे पास। फिर सेमी डिटैच बेसिक, सेमी डिटैच इंटरमीडिएट, सेमी डिटैच हमारे पास डिटेल। ठीक है, 6 हो गए। एम्बेडेड बेसिक, एम्बेडेड इंटरमीडिएट, एम्बेडेड डिटेल, टोटल हमारे पास कितने हो गए हमारे पास मॉडल,
कितनी टाइप्स बन गई फर्दर हमारे पास बच्चों, एक्टिव रहो इस वक्त। आप लोग सुन रहे हैं सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। तो टोटल हमारे पास कितनी टाइप्स हो गई इसकी? 9 टाइप्स होगी, ठीक है। अब हम इसमें से डिटेल को कवर नहीं करते, ठीक है। आपके पास एग्जाम में क्या रह जाएगा, बाकी बेसिक और इंटरमीडिएट, ठीक है। बेसिक और इंटरमीडिएट आप ऑर्गेनिक का देखेंगे, सेमी डिटेच का और एम्बेडेड का, ठीक है। इसके यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के लिए हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है। सेमी डिटैच के लिए हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है, बी की, एंड एम्बेडेड के लिए ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हमें प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं। ये हमारे पास बेसिक के लिए फार्मूला है। बेसिक का फार्मूला क्या है? ए हमारे पास वैल्यू है लाइन ऑफ कोड बच्चों, लाइन ऑफ कोड आप लोगों को गिवन होगा, ठीक है। और बी की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यूज भी आपको गिवन होंगी इसी तरह से चार्ट में। क्लियर है ये बात? हमारे पास चार्ट में मैम आपके ये KLOC क्या है? लाइन ऑफ कोड किलो बाइट्स में, यानी कि के किलो में, ठीक है। के किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि थाउजेंड्स, और एलओसी हमारे पास क्या, लाइन ऑफ कोड। ई हम लोग इसमें यहाँ पे एफर्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? अब हम क्या करेंगे, एफर्ट फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एंड देन लाइन ऑफ कोड जो आप लोगों को गिवन होगा क्वेश्चन में, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। जो लाइन ऑफ कोड होगा उसकी आप पावर ले लेंगे जो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप लोग जो है इसकी एफर्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू ये थी, बी की ये थी। अब आपको मैं यहाँ पे इसका सॉल्व दिखा सकती हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को बताती चलूँ बच्चों, ये आपके पास लाइन ऑफ कोड्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए इतनी, सेमी डिटैच के लिए इतनी, और अगर ग्रेटर देन 300 लाइन ऑफ कोड्स हैं तो एम्बेडेड, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ कोड दे दिया, मैंने इसके साथ आप लोगों को मोड नहीं बताया। अगर मैं आपको कहती हूँ कि 300 से ग्रेटर देन है ये, तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कह देती हूँ 350 लाइन ऑफ कोड ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। लाइन ऑफ कोड मैं आपको किसका बता रही हूँ, इसका, लेकिन मैं आपको मोड बता रही हूँ ऑर्गेनिक, तो आपने ऑर्गेनिक को सॉल्व करना है। अगर मैं आपको मोड नहीं बताऊंगी एग्जाम में, सिर्फ लाइन ऑफ कोड दे दूंगी, तो आपने उसकी बेस पे 350 हमारे पास किस में आ रहा है, एम्बेडेड में आ रहा है। तो आपने एम्बेडेड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, एम्बेडेड की वैल्यूज लेनी है यहाँ से। आपने एम्बेडेड को सॉल्व करना है। एम्बेडेड की ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, इसकी बेस पे आपने इसका एफर्ट फाइंड आउट कर लेना, जो आपके पास यहाँ पे एफर्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यूज किसके फिर पुट करनी है, एम्बेडेड के लिए। क्लियर है ये बात बच्चों? अगर ये बात क्लियर होगी तो समझ लें आपने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। अगर मैंने आपको लाइन ऑफ कोड के साथ मोड बता दिया कि किस मोड की बेस पे आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो आपने वही मोड चूज करना है। अगर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ कोड दी, तो आप उसमें से खुद भी आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने कौन सा मोड अप्लाई करना है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल के तौर पे, आगे एग्जांपल भी आएगी इस चीज़ की, तो मैं आपको उसमें भी ये बात क्लियर कर दूंगी। आपने इस मॉड के ऊपर ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट की। ऑर्गेनिक के लिए अगर फाइंड आउट करना है एफर्ट, अगर सेमी डिटैच के लिए करना है, एम्बेडेड के लिए करना है, तो आप लोग एफर्ट के इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास, मैंने आपको लाइन ऑफ कोड का भी ये चीज़ क्लियर कर दी। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, 200 लाइन ऑफ कोड इस वक्त दिया गया, ठीक है। और आप इसको ऑर्गेनिक के लिए सॉल्व करें, सेमी डिटैच के लिए, एम्बेडेड के लिए भी, ठीक है। इसका स्टाफ मंथ क्या है, यूनिट है। क्या किया इन्होंने, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू पुट की है, 200 लाइन ऑफ कोड आपको दे दिया गया था, और बी की वैल्यू यहाँ पे इसका पावर ली। 200 की पावर आप ले लें 1.05, जो भी आउटपुट आएगा उसको 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? इसी तरह से सेमी डिटैच के लिए इन्होंने फाइंड आउट किया था, 200 की पावर 1.12, यहाँ पे ये बी की वैल्यू है। अगर आप एक प्रीवियस स्लाइड में जाके देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी की वैल्यू ये, ठीक है। इसकी पावर लेके इन्होंने बाकी
200 की पावर ले लिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टाफ मंथ हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह से इन्होंने एम्बेडेड के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, एफर्ट फाइंड आउट करना आसान है, कर लेंगे सब बच्चे? हैंड रेस करके जल्दी से बताएं। गुड, आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? डेवलपमेंट टाइम की। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने एफर्ट फाइंड आउट कर ली। अगर आपकी यहाँ पे एफर्ट और उसकी आ रही है, ऑर्गेनिक की आ रही है, आपने ऑर्गेनिक की एफर्ट रखी। ऑर्गेनिक के लिए अगर आप डेवलपमेंट टाइम फाइंड आउट करें, ठीक है, ऑर्गेनिक की एफर्ट रखी, सी और डी, एफर्ट की पावर ले लिया आपने डी से और सी से मल्टीप्लाई किया तो डेवलपमेंट टाइम आ गया। सी और डी का भी आपको यहाँ पे ग्राफ दिया जाएगा, चार्ट दिया जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सी एंड डी की भी वैल्यू सबके लिए दी गई है। क्लियर है ये बात? डेवलपमेंट टाइम भी फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग। आप देखिए यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो अब ये क्या चीज, पहले हमने एफर्ट फाइंड आउट की थी, ऑर्गेनिक की 626 आई थी। ठीक है, सेमी डिटैच की एफर्ट आई थी 1133 और 2077 हमारे पास आई थी एम्बेडेड की एफर्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे एम्बेडेड उसकी ऑर्गेनिक की एफर्ट रखी, उसके जो डी की वैल्यू थी, डी फॉर हमारे पास क्या आएगा, डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पे रखी, डी फॉर डॉट, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमने रखी, उसकी पावर ली, पावर के बाद 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, डेवलपमेंट टाइम, जिसकी यूनिट है मंथ्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसी तरह से आप लोगों ने इसकी, जी बेटा, मैम ये सी और डी है क्या? बेटा ये कोफिशिएंट्स है ना, इसकी वैल्यूज फिक्स है। हम लोगों ने फार्मूले में इसको एबीसी के नाम से बस जाहिर कर दिया। ठीक है, ये कुछ कोफिशिएंट्स वैल्यूज है। सही है मैम। तो क्या आप लोगों के एग्जाम में भी इसी तरह से गिवन होगी। ठीक है, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से आपने एफर्ट फाइंड आउट कर ली थी सेमी डिटैच की, उसमें आपने सी की वैल्यू रखी, एफर्ट रखी, एफर्ट के ऊपर पावर ले ली डी की। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों ने क्या किया, सी की वैल्यू रखी, एफर्ट रखी जो हमारे पास एम्बेडेड के, और उसके ऊपर उसकी पावर ले ली हमने किससे, उसका जो डी की जो वैल्यू थी जो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इस तरह से आपने सबका क्या फाइंड आउट कर लिया, सबको समझ में आ गया किस तरह से हमने एफर्ट फाइंड आउट करना है, किस तरह से हमने डेवलपमेंट टाइम फाइंड आउट करना है। सबको क्लियर हो गया? हैंड रेस करके मुझे जल्दी से बताएं ताकि हम फर्दर मूव करें। दीपक को समझ आ गई, बाकी बच्चे हमसे ली, चलें ठीक है, कोई ये हमारे पास हो गया। दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब दो चीजों के बाद आप अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सारे स्टाफ साइज। ठीक है, स्टाफ साइज के लिए हमने ई की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, हमने डेवलपमेंट टाइम भी फाइंड आउट किया था। अगर स्टाफ साइज हमें ऑर्गेनिक के लिए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ऑर्गेनिक की वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, ऑर्गेनिक के डेवलपमेंट टाइम की। अगर इससे तरह से हमें सेमी डिटैच का फाइंड आउट करना है तो सेमी डिटैच की एफर्ट आ जाएगी, सेमी डिटैच की हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका डेवलपमेंट टाइम। अगर हमें एम्बेडेड के लिए फाइंड आउट करना है तो उसका एफर्ट आ जाएगी, उसका डेवलपमेंट टाइम आ जाएगा। ठीक है, और हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टाफ साइज। क्लियर है ये बात? क्लियर है बच्चों? बच्चों जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है ताकि मैं आगे मूव करूं। हैंड रेस करके बताएं जल्दी से। स्टाफ साइज फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग? गुड, हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइज और एफर्ट है। ठीक है, साइज यहाँ पे जो डिफाइन किया जा रहा है वो लाइन ऑफ कोड को डिफाइन किया जा रहा है। आप यहाँ पे इसकी यूनिट देख सकते हैं। ठीक है, साइज में हमने यहाँ पे क्या लेना है, प्रोडक्टिविटी में लाइन ऑफ कोड जो आप लोगों को दिया जाएगा। लाइन ऑफ कोड आपने अगर नॉर्मल है बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूं, लाइन ऑफ कोड जब आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे, कहाँ गया इसका एक का फॉर्मूला, एफर्ट, यहाँ पे आपने किस में फाइंड आउट करना है, किलोस में। अगर मैंने आपको लाइन ऑफ कोड एलओसी में दिया तो आप उसको के एलओसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किसमें आप कन्वर्ट करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे के एलओसी में। क्लियर है ये बात? लेकिन जब आप यही लाइन ऑफ कोड की बात करते हैं फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्टिविटी, तो उसमें आपने लाइन ऑफ कोड को कन्वर्ट करना है। लाइन ऑफ जो भी हमने एलओसी दिया होगा उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, एलओसी में। क्लियर है? यानी कि उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसका आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिख रहा होगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर ये देखें हमने यहाँ पे क्या सपोज एन ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है 7.5 KLOC लाइन ऑफ कोड। अगर मैंने आपको यहाँ पे देखिए मोड बता दिया गया है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट बता दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने सारी चीजें किसकी अप्लाई करनी है, ऑर्गेनिक की अप्लाई करनी है। ऑर्गेनिक की ए वैल्यू ली, ऑर्गेनिक की बी वैल्यू ली और 7.5 उसका हमने पोर्ट कर दिया KLOC, ठीक है। ऑर्गेनिक की हमने सी की वैल्यू ली, हमने एफर्ट पुट किया, उसके ऊपर हमने डी से पावर ले ली, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है एफर्ट रखी, यहाँ पे हमने डेवलपमेंट टाइम रखा और हमने एवरेज स्टाफ टाइम कह लो या स्टाफ साइज कह सकते हैं इसको, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लिया। देन प्रोडक्टिविटी आप देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा था 7.5 KLOC, लेकिन यहाँ पे हमने 7500 LOC रखा है। ये बात समझ में आ गई है बच्चों? यहाँ पे हमने LOC की फॉर्म में रखना है, यहाँ पे हमने LOC की फॉर्म में रखना है। क्लियर है? डिवाइडेड बाय हमने कर दिया एफर्ट, तो हमारे पास आ गया प्रोडक्टिविटी। क्लियर है बच्चों? ये न्यूमेरिकल इस तरह से ये देखें सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर पूरा सॉल्व हुआ है। क्या ऑर्गेनिक के ऊपर हमने सॉल्व कर दिया इसका बेसिक। इसी तरह से आप लोग जो है और जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेम यही फार्मूलाज होंगे, सिर्फ ए और बी की वैल्यूज सी और डी की वैल्यूज चेंज हो रही होंगी और आप फाइंड आउट कर लेंगे किसको, सेमी डिटैच और एम्बेडेड। क्लियर है ये बात बच्चों? हम आगे मूव करें। हेलो बच्चों, क्लियर है? हैंड रेस करके बताएं जल्दी से मुझे। चलें फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ बस यहाँ पे अब देखिए बता दिया गया है कि लाइन ऑफ कोड 50 है, ठीक है, और हमारे पास KLOC क्या है, मॉड क्या है, एम्बेडेड। जबकि 50 लाइन ऑफ कोड जो हमारे पास किस में आ रही होती हैं, ऑर्गेनिक में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मॉड बता दिया एम्बेडेड है, तो एम्बेडेड की बेस पे आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। आपने एफर्ट फाइंड आउट कर ली, डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, एवरेज स्टाफ साइज कर लिया एंड देन आपने प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट की। क्लियर है ये बात बच्चों? अगर मैंने यहाँ पे आपको एम्बेडेड ना बताया होता, सिर्फ लाइन ऑफ कोड दी होती, तो आपने उस चार्ट से खुद ही फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन बताया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड मोड कोई भी ले सकता है जी बेटा। अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया तो मोड फिर कोई भी ले सकता है। नहीं, फिर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा ना। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ना, ये वाला देखिए, ये रहा ऑर्गेनिक 2 to 50, सेमी डिटैच जो है वो 50 to 300 और एम्बेडेड जो है ग्रेटर देन 300, ठीक है। इसके बीच में मैं जो भी दूंगी वो आपके पास क्या होगा, सेमी डिटैच होगा। इसके बीच में मैं दूंगी वो ऑर्गेनिक होगा, ग्रेटर देन 300 होगा तो एम्बेडेड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैंने मॉड नहीं दिया तो आप खुद इससे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं 51 देती हूँ, 51 से लेके 299 दे रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा होगा, सेमी डिटैच। 2 से लेके हमारे पास 3 to लेके 49 में दे रही हूँ, तो हमारे पास कौन सा होगा, ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन मैं दे रही हूँ 300 यानी कि 301 से लेके ऑनवर्ड मैं जो भी दे रही हूँ, तो हमारे पास कौन सा होगा, एम्बेडेड होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर मैंने जैसे यहाँ पे मॉड बता दिया गया है, 50 के साथ एम्बेडेड बताया गया है, तो आपने अब यहाँ पे एम्बेडेड का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि लाइन ऑफ कोड की बेस पे कि हमने कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन को हम छोड़ते हैं। ये हमारे पास आ गया इंटरमीडिएट का। जी बेटा। मैम ये जो A, B और CD की वैल्यूज हैं ये भी गिवन होंगे हमारे पास? जी जी बेटा, ये ये याद गिवन करनी होंगी। पड़ेगी? नहीं गिवन होंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी ये वाली वैल्यू इसकी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि ओपन बुक फार्मूलाज है तो ऑब्वियस बात है आपके पास ये मौजूद होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अब हम बात करें किसकी, इंटरमीडिएट कोकोमो की, ठीक है। हम इंटरमीडिएट को अप्लाई कर रहे हैं। ऋतिक बेटा आपका हैंड अभी तक रेस है, इससे वो डाउन कर ले, लॉर्ड कर ले बेटा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब मैं पूछूंगी सबको समझ में आए तो तब आपका हैंड रेस करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें बच्चों, जब हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या होता है कि आपका फॉर्मूला सिर्फ एफर्ट का चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी जो हम डेवलपमेंट टाइम फाइंड आउट करें, हम स्टाफ साइज फाइंड आउट करें, हम जो है उसके बाद प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करें, उनके फार्मूला सेम है, ठीक है।
तो बस आपकी एफर्ट की वैल्यू जब चेंज होकर उसमें पुट होगी तो आपकी बाकी वैल्यूज में खुद ब खुद ही चेंज हो रही होंगी, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, हम लोग सबसे पहले अगर जब एफर्ट फाइंड आउट करें तो एफर्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए आई है बच्चों, ये ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए इसका पॉपअप हो रहा है ना, ये ए जो है ये बेसिकली क्या है, ए आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिख दिया, आप ओ एस ई से समझ जाएंगे। ओ से ऑर्गेनिक है, एस से सेमी डिटैच है, ई से क्या है हमारे पास एम्बेडेड। ए आई की हमारे पास वैल्यू क्या है, ओ के लिए वो जो है ऑर्गेनिक के लिए 3.2 है, सेमी डिटैच के लिए 3 है और एम्बेडेड के लिए 2.8 है। जब ये एग्जाम्स हो रहे होते हैं, जैसे आप लोगों के अगर फिजिकल एग्जाम्स होते हैं, हम आप लोगों के यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते हैं, तो ये वैल्यू आपको याद करके आनी पड़ती ए आई की, ठीक है। अब चूंकि आप लोगों के ऑनलाइन है और ओपन बुक है तो आप इसको बेशक याद ना करें, आप इसको यहाँ से देख भी सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, ओपन बुक है तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो मैंने इसलिए आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे ए आई की ये वैल्यूज होगी जो आपको लाइन ऑफ कोड दिया जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ कोड के बाद आपके पास यहाँ पे बी की वैल्यू वही होगी जो आपके पास प्रीवियस ग्राफ में दी गई है, प्रीवियस टेबल में दी गई है, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? देन मल्टीप्लाई बाय सी। सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, सी हमारे पास यहाँ पे है एडजस्टमेंट फैक्टर, इसकी भी वैल्यू आप लोगों को दी जाएगी 1.17, वैसे मोस्टली हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू 1.17, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात? हैंड रेज करें अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। कोई कीर्ति को समझ आ गई? बाकी बच्चे, दानिश हो गए, ठीक है, बाकी मेहदी हो गए और राहुल हो गए। मैम सी वाली जो थी बात वो रिपीट कर दे। बेटा यहाँ पे सी की जो बात है ये है हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू भी आप लोगों को दी जाएगी, वैसे नॉर्मली इसकी 1.17 होती है, ठीक है। तो आपको ये भी एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है। ओपन बुक है, इसमें तो मैं आपको सब कुछ चीजें दे सकती हूँ। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, आपने सी की वैल्यू पुट कर दी, ए आई की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए क्या है, सेमी डिटैच के लिए, एम्बेडेड के लिए क्या है, पॉपअप आप लोगों के पास हो रहा होगा, ठीक है। के एल ओ सी आपको लाइन ऑफ कोड दिया जाएगा, बी आप लोग अपना टेबल से ले लेंगे, सी की वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी, आप इस तरह से अप्लाई करके एफर्ट फाइंड आउट कर लेंगे इंटरमीडिएट मॉडल के लिए, ठीक है। जब आपने एफर्ट फाइंड आउट कर ली तो इसी से आप जो है अपना क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं एफर्ट के बाद, कौन मुझे बता रहे हैं? TDEV, ये इसका फॉर्मूला कौन होता है, मुझे कौन बताएगा? CE पावर D। और इसकी पावर हम लेंगे D, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर है? TDE के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, स्टाफ साइज। स्टाफ साइज हमारे पास किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा मुझे? E डिवाइड बाय TD डेवलपमेंट टाइम, एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, कौन बताएगा मुझे? मैम A into E पावर D मैम LOC डिवाइडेड बाय एफर्ट्स, ऐसे ही है। ऐसे ही है, यस मैम। ठीक है। देखें अगर आपने उसकी एफर्ट फाइंड आउट कर ली, किसकी, यहाँ पे हमारे पास ए आई आया, ए आई के बाद हम लोग क्या करें यहाँ पे KLOC ब्रैकेट क्लोज, देन हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी बी, बी के बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या था बी के बाद
मल्टीप्लाई बाय सी, जो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। ये कैपिटल सी है हमारे पास। ए आई की वैल्यू आप लोगों को दी होंगी, लाइन ऑफ कोड। अब आपका जो यहाँ पे एफर्ट फाइंड आउट हुआ इंटरमीडिएट लेवल के लिए, ठीक है, उसकी एफर्ट यहाँ पुट करेंगे, उसके एफर्ट फिर टीडी जो है डेवलपमेंट टाइम है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो एफर्ट यहाँ का पुट करेंगे, डेवलपमेंट टाइम यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास स्टाफ साइज आ जाएगा। एलओसी आप यहाँ पुट करेंगे और उसकी जो ऊपर से एफर्ट आई होगी यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पुट करेंगे। तो इस तरह से आप क्या है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप अपने ऑर्गेनिक, उसके बाद सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकेंगे। क्लियर है बात ये बच्चों? हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करें। कोकोमो के हमारे पास ये दो मॉडल्स हैं, ठीक है। हमने इन तीनों मोड की बेस पे हमने क्या किया, अपने बेसिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया, एंड देन हमने अपना दूसरा कौन सी हमारे पास टाइप थी, इंटरमीडिएट, ठीक है। बेसिक और इंटरमीडिएट हमने दोनों को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फंक्शन पॉइंट पे, ठीक है। फंक्शन पॉइंट पे बच्चों मैं डायरेक्ट आपके पास न्यूमेरिकल में आ जाती हूँ। ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल, ठीक है। ये जो चार्ट है बच्चों, ये टेबल, मोहम्मद साहब बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? साहब बेटा कोई क्वेश्चन है? चलो अब हम आ रहे हैं किस पे, फंक्शन पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से अगर आपने ये चीज समझ ली बच्चों, इस चार्ट को, इस टेबल को, ठीक है, तो आपने समझ लिया पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। डिफिकल्टी सिर्फ यहीं पर है। आपके पास बेसिकली क्या होता है कि एक हम लोग जब क्वेश्चन इसमें देते हैं, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी करके दूंगी, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं दूंगी, उसमें हम क्या करते हैं, आप लोगों को एक पूरा लंबा चौड़ा जो है एक ये कह सकते हैं कि हम केस स्टडी दे देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा हम चार्ट देते हैं जिसके अंदर आप जो है एक्सटर्नल इनपुट देखते हैं, एक्सटर्नल आउटपुट देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा चार्ट है जिसमें आप लोग जो है यूज कर रहे हैं अपने पास, जैसे कोई फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग कुछ डेटा इंटर करें, जैसे लॉगिन फॉर्म है आपके पास, तो उसके ऊपर कुछ होते हैं जिसके ऊपर आप लोगों के पास कोई ऐसा वेब पेज है जिसमें रेडियो बटन यूज हो रहे हैं, आपके पास जो है बाकी बटन यूज हो रहे हैं, आपके पास जो है टेक्स्ट बॉक्स यूज हो रहे हैं, आपके पास ईमेल एड्रेस का यूज हो रहा है, आपके पास जो है उसमें पासवर्ड यूज हो रहा है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इनपुट वैल्यूज हमारे पास वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो डेटा इन कर रहे होते हैं वो इनपुट वैल्यूज होती हैं, तो आप उसमें वो काउंट करते हैं। जैसे आपका रेडियो बटन हो गया, आपका एक इनपुट हो गया, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स हो गया, तो आपके पास दूसरा इनपुट हो गया, आपके पास अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं अपना ईमेल एड्रेस को, तीसरा इनपुट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, अपने इनपुट्स को काउंट कर रहे होते हैं। आउटपुट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने वो अपना पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, पासवर्ड आप टाइप कर रहे हैं, पासवर्ड में कोई एरर आ गया, तो उसमें कोई पॉपअप आपके पास मैसेज जनरेट हुआ है कि आपका मैसेज जो वो है, जो आपने पासवर्ड अपना टाइप किया है वो इनकरेक्ट है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल आउटपुट होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक्सटर्नल वो होती है, इंक्वायरीज होती है। इंक्वायरीज हमारे पास एक्सटर्नल बेसिकली क्या होती है, कोई मुझे बताएगा इंक्वायरीज में हम क्या चीजें यूज कर रहे होते हैं बच्चों? तो आपके पास इसका भी टाइम इतनी जल्दी फिनिश हो गया। हमारे पास इंक्वायरीज ये होती है जहाँ पे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही होती है, ठीक है, कोई क्वेश्चन हम लोग कहीं पे जनरेट कर रहे होते हैं, तो उस जगह पे हम लोग जब कोई ऐसी चीज है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल इंक्वायरीज में आएगा। तो हम लोग एक्सटर्नल इंक्वायरीज को भी वहाँ पे काउंट करके यहाँ पे टाइप करेंगे। क्लियर है ये बात बच्चों यहाँ तक? मुझे जल्दी से बताएं ताकि फिर मैं आप लोगों को आगे चल। इसी तरह से हम लोग जो है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स होंगी, ये हमारे कुछ सर्वर से कनेक्टेड फाइल्स होती हैं, ये उसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से फाइल्स को काउंट करके हम इन सारों के नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, इसी तरह आउटपुट की थी, इसी तरह से इंक्वायरीज होगी और ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और उनको पहले काउंट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे।
लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम में इनकी वैल्यूज को दे दूंगी, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट हमारे पास इतनी है, इंटरनल एक्सटर्नल आउटपुट हमारे पास इतनी है, ठीक है। इंक्वायरीज इतनी है, लॉजिकल फाइल्स इतनी है, इंटरफेस फाइल्स हमारे पास इतनी है। तो ये सब मैं आप लोगों को गिवन दूंगी, ठीक है। ये आपके पास गिवन होगा, बहुत सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन में कहती हूँ कि हमारी एक्सटर्नल इनपुट 3 है और वो हमारे पास क्या है, एवरेज है, उसका वेटिंग फैक्टर जो है, वेटिंग फैक्टर वो क्या है, एवरेज है। मैंने क्या बात बोली कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स 3 हैं और उसका वेटिंग फैक्टर जो है वो एवरेज है, यानी कि 4 वैल्यू है उसकी, तो आप क्या करेंगे, 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आउटपुट क्या आता है, कोई मुझे जल्दी से बता दे बच्चे, टाइम बहुत कम रह गया है। 12 मैम। 12, यहाँ पे हम 12 पुट कर देंगे। अब मुझे अगला बताएं, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि हमारे पास एक्सटर्नल आउटपुट 5 है और उसका हमारे पास जो है सिंपल वेटिंग फैक्टर है, तो उसका यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 20। गुड। देन हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक्सटर्नल इंक्वायरीज जो हैं वो 10 है और उसका जो कॉम्प्लेक्स, उसका वेटिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 60। आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हैंड रेस करके मुझे जल्दी से बताएं, ठीक है, गुड। इसी तरह से हम यहाँ पे सारी वैल्यूज, इसी तरह से मैं आपको इंटरनल लॉजिकल की बताऊंगी फाइल्स, इस तरह एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स की वैल्यूज बताऊंगी, ठीक है। तो उसका वेटिंग फैक्टर आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और सबको सम कर देंगे, यहाँ पे सबका सम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई थी 12, यहाँ पे हमारे पास आई थी वैल्यू 20, यहाँ पे हमारे पास 16, जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही थी इन सबको हम सम करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग जो है काउंट टोटल में उसको सम कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात बच्चों? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके पास यहाँ फार्मूला आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है फंक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करने का, ठीक है। आपने काउंट टोटल यहाँ पे रख दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास काउंट टोटल आया 100, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दी हूँ, ठीक है। ये क्या, इसका आउटपुट क्या क्या हमारे पास, काउंट टोटल का 100.65, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। प्लस करें हम किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, ठीक है। 0.01 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास समेशन है, समेशन किसका, एफ आई हमारे पास क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। हम लोग इसको वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ इसको असाइन करते हैं, ठीक है। ये हम कैसे फाइंड आउट करें, 0.01 तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। समेशन हम करेंगे इसके एफ आई बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को 14 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 7, सिमिलरली हमारे पास ये क्वेश्चन मजीद है 8 to 14, टोटल हमारे पास कितने हो गए क्वेश्चन, 14। हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस की बेस पे हम इन्हें मार्क्स असाइन करते हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 0 से लेके 5 तक हम कोई भी इसको वैल्यू असाइन कर देंगे। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू हम कह देते हैं 0 है, ये भाई 0 वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास 6 तो नहीं हो सकती, अगेन 4 है हमारे पास, ठीक है। 5 की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये मैंने इनको वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है बच्चों। इनको मैंने मार्क्स दे दिए, ये इनकी रेंजिंग कहाँ से कहाँ तक, 0 to 5, तो मैंने 0 to 5 के बीच में मैंने इसी तरह से मैंने ऑनवर्ड 14 जो क्वेश्चंस थे इन सब 14 को वैल्यू नंबर असाइन कर दिए, ठीक है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो आप क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे, 3 + 2 + 0 + 4 + 5, जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है 14, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन की मार्किंग की है, तो 14 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस 14 की वैल्यू पुट कर दूंगी। क्लियर है ये बात बच्चों? किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे पूछना, अदरवाइज हैंड रेज कर। जी बेटा। मैम ये 0.65 + 0.01 ये मतलब गिवन होंगे या ये आप लोगों को वैसे तो फार्मूला आप लोगों के पास, अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ओपन बुक है, अदरवाइज ये आपको फार्मूला याद करना होता। अगर नॉर्मल एग्जाम आप लोग यूनिवर्सिटी में देने आते तो ये तो फार्मूला है पूरा, ठीक है। तो मैम ये वैल्यूज कांस्टेंट है, हाँ ये कांस्टेंट है, ठीक है। 0.65 + 0.0। हाँ ये कांस्टेंट है, ये आपको फार्मूले में याद करनी पड़ती है। कुछ फार्मूला जैसे होते हैं ना हम लोग उसमें वैल्यूज को याद रखना पड़ता है,
वो वैल्यूज के साथ हमारे पास फार्मूला होता है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है, हमने उससे मल्टीप्लाई करना होता है अपने आउटपुट से। ये वही चीज है। समेशन वाली Yes, बात ma'am. समझ में आ गई सबको बच्चों? ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, एग्जाम में मैं ये भी पेपर में गिवन दूंगी, ठीक है। एफ आई की मैं टोटल सम पहले बता दूंगी कि एफ आई की जो वैल्यू है वो क्या है, 35 है। इसके बाद ऑनवर्ड जो भी 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है? कोई मुझे बताएगा जल्दी से? मैम रिपीट करें। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 75 मैम, 75। 70 नहीं होगा बच्चों? मैम 14 को 75 5 से 70 होगा। 14 को 5 से 70 होगा मैम। 70 होगा ना? तो एफ आई की वैल्यू जो है बेटा वो 70 से अबव नहीं हो सकती। समझ में आई ये बात? क्योंकि अगर हम सब क्वेश्चंस को यहाँ पे 5 मार्क्स दे देते हैं, 14 क्वेश्चंस को हम 5 मार्क्स दे रहे हैं, आप 5 मार्क्स को 14 टाइम प्लस कर लें, या 5 क्वेश्चन को हम लोग जो है 5 मार्क्स को हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही आंसर आता है। ऐसी बात है। तो 70 से इसका आउटपुट ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है। 0 से लेके 70 तक हो सकता है। क्लियर है ये बात? मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज बता दी है। इस तरह से आप एफ पी फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूले में पुट करके सारी चीजें। देन आप फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे ठीक है, इसका सिर्फ एफर्ट वो भी तो था हमारे पास, हाँ ये रहा, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है हम इसकी एफर्ट फाइंड आउट करें, ठीक है। एफर्ट हम फाइंड आउट करें, यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। फंक्शन को फाइंड आउट करने के बाद क्या हुआ, आप आगे यहाँ पे एफर्ट कैलकुलेशन पे, ठीक है। आपको एग्जाम में मैं ये बताऊंगी मॉडल, ठीक है, किसके मॉडल पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछूंगी कि अगर मैं आपको कहती हूँ एल्बर्ट का एंड डेफनी का, तो इसकी बेस पे क्या होगा, आप इस वैल्यू में एफ पी को फाइंड पुट करेंगे। एफ पी मल्टीप्लाई होगा 0.355 से और इसमें सम हो जाएगी -91.4 वैल्यू। मैम जी बेटा। मैम ये थोड़ा रिपीट कर दें, समझ नहीं आया एफर्ट कैलकुलेशन। इसमें ये हो रहा है कि मैं आप लोगों को मॉडल बताऊंगी, जैसे एल्बर्ट का मॉडल है, हमारे पास कैमेरर का मॉडल है, ठीक है, एसएम पीम का मॉडल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। मैं आपको एग्जाम में बोलूंगी कि किसी एक मॉडल को, जो भी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि एल्बर्ट एंड डेफनी का मॉडल अप्लाई करके आप एफर्ट फाइंड आउट करें, तो आपने एफपी फाइंड आउट किया होगा, जो ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे ग्रे कलर में, ठीक है। आप एफपी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 0.355 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सम कर देंगे किसका, -91.4 का, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्बर्ट एंड डेफनी मॉडल की एफर्ट आ जाएगी। क्लियर है ये बात बच्चों? इसी तरह से कैमरर मॉडल है, इसमें आप एफपी को मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 से और इसमें प्लस कर देंगे वैल्यू कौन सी, -37, ठीक है। अगर आपको मैं